अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन सेट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। बेसिकली सेट को लिखने का तीन तरीके होते हैं। एक आपके पास होता है एक टेबुलर फॉर्म, एक होती है आपके पास डिस्क्रिप्टिव, और एक होती है आपके पास यहाँ पर सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, ये तीन तरीके होते हैं। अब टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है बेसिकली, ये जो सेट्स का लिख देता 1 2 3 4 इस तरह सेट को लिखने में क्या कहते हैं हमारे पास, ब्रैकेट खाली ब्रैकेट में क्लोज कर देने क्या कहते हैं हम, टेबुलर फॉर्म। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, बेसिकली आप स्टेटमेंट दे दो, जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इस फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है बेसिकली वो। और सेट बिल्डर फॉर्म कौन से होते हैं, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है, अब इनको कैसे लिखा जाता है हम आपको तरीका इस वीडियो में डिफाइन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन लिखना है। सबसे पहले सेट बिल्डर नोटेशन में सबसे पहला स्टेप आपने इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसे ऐसे लिखना होता है x/x। ठीक है, आपके नाम देते तो इन सारे एंट्रीज को नाम दे दिया हमने, कोई भी x है। अब सबसे पहले हमने देखना है इस सेट को कि ये किस सेट से बिलोंग कर रहा है। सेट होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स हैं। आपको याद हो तो होल नंबर्स हैं, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो से स्टार्ट का कौन से नंबर्स होते हैं आपके पास, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या सेट को देखे अंदाजा लगाया कि किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर से। सबसे पहला स्टेप ये है, तो हमने बताना है कि x हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर्स। जबकि ठीक है, यहां तक तो हमने बता दिया कि सेट किससे बिलोंग, x किससे बिलोंग कर रहे हैं, सारे x किससे बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर से। अब हमने ये बताना है कि कहां से लेकर कहां तक सेट दिया। ठीक है, सबसे पहले देखकर हमने ये अंदाजा लगा लिया कि होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया x/x से बिलोंग कर रहे हैं, सारे x से बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर से। अब मैंने क्या बताना है कि कहां तक हमारे पास होल नंबर्स दिए हैं। ठीक है, मैंने लिखना है जबकि x लेस देन इक्वल टू 10 है। x लेस देन इक्वल टू 10 कैसे, x तो बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास होल नंबर से, होल नंबर्स कहां तक दिए हुए हैं, 10 के 10 से छोटे सारे दिए हुए हैं। 10 मैंने इसलिए यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगाया है कि क्योंकि यहाँ पर 10 शामिल है, अगर 10 शामिल ना होता 9 होता तो मैं यहाँ पर इक्वालिटी का साइन हटा देता, मैं कहता x से लेस देन, और 10 से लेस देन तमाम के तमाम x यहाँ पर इस सेट में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर 10 मौजूद है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, इक्वालिटी का साइन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, नेक्स्ट हमने सेट देखना है कहां किस सेट से बिलोंग कर रहा है। पहले आप वो स्टेप सेम x, जबकि x आप जो है ना कि यहाँ पर x ही लिखो, y भी लिख सकते हो, इस एंट्रीज को किसी भी चीज वेरिएबल के इक्वल रख दो, x का रख दो, y रख दो, z रख दो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, मैंने लिख दिया x/x, और x किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट से देखकर अंदाजा लगाना है। पहले देखो कौन से नंबर है हमारे पास, इवन नंबर्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, इवन नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, x किससे बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास, इवन नंबर से। जबकि कहां से लेकर कहां तक है, ये है 2 से बड़े और इक्वल, और 10 से छोटे और इक्वल। सिंपल। x, जबकि x किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, इवन नंबर से, मैंने लिख दिया इवन से बिलोंग कर रहे हैं। जबकि कहां से लेकर कहां तक है, 2 के इक्वल और उससे बड़े, और 10 के इक्वल और उससे छोटे। ठीक है, इस तरह सेट को डिफाइन करना है। इसके बाद आता है थर्ड सेट, हमारे पास कौन सा है, क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में, x/x बिलोंग किससे कर रहे हैं। अब ये देखो प्लस माइनस इसके साथ मौजूद है,
तो प्लस माइनस कौन से नंबर्स के साथ मौजूद होता है आपके पास? प्लस वाले भी जिसमें शामिल होते हैं, माइनस वाले भी शामिल होते हैं। कौन सा होता है आपके पास? इंटीजर्स। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने लिखना है x किससे बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर्स। इंटीजर को किससे दर्ज किया जाता है? z के साथ। जबकि अब कहां से लेकर कहां तक दिए हैं ये आपने बताना है मुझे। कहां तक है? -100 से बड़ा और इक्वल है और पॉजिटिव 100 से छोटा और इक्वल है। ठीक है, -100 से बड़ा है, पॉजिटिव 100 से छोटा। बात देख लें, इस साइड को इसको इस तरफ हम क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर माइनस वाले भी तो शामिल है ना सारे, 1 से लेकर 100 तक। तो आपको अगर आपको याद हो, इसी को अगर ऐसे जाहिर करें लाइन पर, नंबर लाइन पर, तो -100 यहाँ पे पड़ा होगा कहीं पे, यहाँ पर ऐसे नंबर, यहाँ पर 0 पड़ा होगा, ये है पॉजिटिव 100। तो ये देखें, -100 से बड़े हैं x पड़े हैं सारे में, और +100 से छोटे हैं और इसके इक्वल। इक्वालिटी का साइन ये शो करता है कि पॉजिटिव 100 और नेगेटिव 100 भी इस साइड में क्या है? शामिल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। x, जबकि x/x किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये कौन सा सेट है हमारे पास? सेट ऑफ वॉवल्स। तो हमने क्या लिखना है? x बिलोंग कर रहा है किससे? सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है, बस इसके आगे सॉल्व नहीं करना। तो आपको पता है कि सेट ऑफ वॉवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं वॉवल्स के साथ। अगर इन क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप देखें, ये पहले तो हमारे पास टैबुलर फॉर्म में दिए हुए थे, हमने क्या कर दिया, इसे सर्कुलर नोटेशन में चेंज कर दिया। यहाँ पर सर्कुलर नोटेशन में दिए हुए हैं क्वेश्चन 2 में, इसे हमने इसे टैबुलर फॉर्म में चेंज करना है। आप कैसे चेंज करेंगे? सेम वही हिसाब है आपके पास। अब देखें, x/x किससे बिलोंग कर रहे हैं? हमारे पास होल नंबर से। हमें ये पता चल गया होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। होल नंबर कहां से बेटा स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखें, और उन्होंने कहा हुआ है x क्या है? 5 या 5 से छोटे सारे हैं। फिर क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 और 5। इससे आगे क्यों नहीं हम बढ़े? क्योंकि उन्होंने कंडीशन ये दे दी है, x जो है 5 या 5 से छोटे हैं, और x बिलोंग किससे कर रहे थे? होल नंबर से। और आपको पता है होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। तो कौन सा नंबर आएगा? 0 1 2 3 4 5। अब हम इसकी बात करते हैं इस सेट की। तो इस सेट में कौन से हैं? वो कह रहे हैं x/x। x किससे बिलोंग कर रहा है? ऑड नंबर। ऑड नंबर कहां से लेकर कहां तक है? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स बेटा कौन से होते हैं? 1 2 3 1 3 5 7 9 11, जो 2 का डबल रिड्यूसिबल ना हो, वो क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा है 1 से 1 या 1 से बड़े। 1 क्यों शामिल है? क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन मौजूद है, तो 1 भी शामिल है। क्या आ जाएगा? 1 3 5। क्या 7 आएगा? 7 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो यही सेट शामिल है, बस इसमें 1 3 5 ही आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये वाला थर्ड सेट की। उन्होंने क्या कहा? हमारे पास x/x, x किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से। वो कह रहे हैं इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। इंटीजर्स कौन सा होता है? 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे? +- 10 तक, और +- 10 शामिल है तो सेट में आएगा। ठीक है, अब इस सेट की अगर बात करते हैं, वो कह रहा है x/x। x किससे बिलोंग कर रहा है? होल नंबर से। होल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। ठीक है, अब हमने देखना है ऐसे x को कह रहा है इसमें मौजूद है जिनका स्क्वायर 1 के इक्वल है। तो आपको अगर आप होल नंबर्स की तरफ देखें, तो होल नंबर्स में कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें और 1 के इक्वल है?
सिर्फ 1 ही आपको ऐसा नंबर मिलेगा जिसका आप स्क्वायर लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। इसके अलावा कोई भी नंबर आपके पास होल नंबर्स में कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर लें और 1 के इक्वल आए। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ इस सेट में कौन सा नंबर आएगा, 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व। अगर इन दो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास दो चीजें समझना उससे पहले बहुत जरूरी है। डिफरेंस, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब आपके पास इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। ऐसे सेट्स इक्वल सेट्स कहलाते हैं जिनके अंदर मौजूद नंबर ऑफ, हमारे पास पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूं एग्जांपल देकर। 1 7 8 9। एग्जांपल ये हो गया आपके पास। एक एग्जांपल हो गया आपके पास सेट ऑफ ऑल numbers and 0 1 2 3 so on। अब इनमें हमने डिफरेंस क्या करना है, हमने ये बताना है कि कौन सा हमारे पास यहाँ पर कौन सा दो सेट इक्विवेलेंट है, कौन सा दो सेट इक्वल है। हमेशा याद रखना इक्वल सेट वो सेट इक्वल सेट कहलाते हैं हमारे पास अगर उन दो सेट्स के दरमियान नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद में सेम हो। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में दिए होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे सेट में दिए हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों सेम हो। अगर इधर वर्ड एक सेट में 1 दिया हो तो दूसरे सेट में 1 नहीं दिया हो, अगर दूसरे सेट में 2 दिया हो तो इस सेट में भी 2 दिया हो, अगर इधर 1 2 3 4 दिया हो तो दूसरे सेट में भी क्या दिया हो, 1 2 3 4 दिया हो। और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, हमें जरूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। जैसे हमारे पास सेट 1 के सेट की बात करते हैं तो हमारे पास पहला सेट ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नेचुरल नंबर्स हैं, और सेकंड सेट भी नेचुरल नंबर्स का ही है। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पर सिर्फ 10 नेचुरल नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर तमाम नेचुरल नंबर्स की बात की गई है। इसका मतलब ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है, क्योंकि बात उन्होंने एक ही की है, नेचुरल नंबर्स की है, लेकिन सेट थोड़ा सा चेंज है। किस वजह से, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट की तरह 10 है, यहाँ पर इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट सेट जो है वो हमारे पास कौन सा है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकंड की कि यार इक्वल है या नहीं इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तो या फिर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इक्वल नहीं होगा तो इक्विवेलेंट होगा। अब हम चेक करते हैं कि इक्वल है या इक्विवेलेंट है। यहाँ पर तो सेट ऑफ फोर नंबर्स की बात की गई है, यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट नंबर दिए हुए, ये भी इनफाइनाइट नंबर का सेट है, ये भी इनफाइनाइट नंबर का सेट है, ये भी होल नंबर्स है, ये भी होल नंबर्स है। इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर भी होल नंबर्स की बात की गई, यहाँ पर भी होल नंबर्स की बात की है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट
नंबर ऑफ एलिमेंट है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। क्योंकि यहाँ पर दोनों में एक नेचुरल नंबर्स की तो बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10 नेचुरल नंबर की बात की गई है, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर लिए हुए हैं, ठीक है। इसलिए दोनों सेट इक्विवेलेंट है और ये दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है? अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। मैंने आपको अभी बताया है इक्वल सेट वो सेट, दो सेट इक्वल सेट कहलाते हैं जब उन दोनों के अंदर मौजूद एलिमेंट का तादाद भी सेम हो और दोनों सेट्स के एलिमेंट भी सेम हो, ठीक है, तभी इक्वल कहलाएंगे, वरना इक्वल नहीं, वरना इक्विवेलेंट कहलाएंगे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इन दो सेट्स की बात करते हैं। जरूरी कि इक्विवेलेंट ही हो दो सेट, जो कोई और भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं दूसरे से, लेकिन कंडीशन यहाँ पर सिर्फ उन्होंने या दो तरह के सेट दिए हुए, यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट्स होंगे या फिर इक्वल सेट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बात कही है, फर्स्ट उन्होंने दिया हुआ है कि 1 2 3 4 एक सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है x, जबकि x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, कह रहे जबकि नेचुरल नंबर्स कहां तक दिए हैं, 4 तक, 4 या 4 से छोटे। तो आपको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और उन्होंने कहा 4 तक दिए हुए हैं, 4 भी इसमें शामिल है। इसका मतलब ये और ये सेट, इसमें भी 4 नंबर, 4 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पर भी 4 है। क्यों? क्योंकि x से बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, और उन्होंने कहा 4 या 4 से छोटे, ठीक है। और यहाँ पर इक्वालिटी का साइन ना दिया होता तो फिर ये इक्विवेलेंट सेट होते, क्योंकि दोनों तरफ नेचुरल, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन क्या है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, ठीक है, और सेम है, तो इसका मतलब ये कौन से हो गया आपके पास, इक्वल सेट। अगर हम यहां बात करते हैं एंगल ऑफ पेंटागन, साइड्स ऑफ पेंटागन, बात पेंटागन की गई है, ये भी दोनों तरफ पेंटागन की बात की गई है, फर्स्ट कंडीशन है। एक और कंडीशन क्या है, एंगल भी सेम है, यहाँ एंगल और यहाँ साइड सेम है, इक्विवेलेंट सेट है। क्यों? अगर दोनों तरफ एंगल की बात की जाती है तब हम क्या कहते हैं कि दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है, लेकिन दोनों तरफ एंगल की बात नहीं की, एक तरफ एंगल की बात की गई है, एक तरफ साइड्स की बात की गई है, तो एक कौन सा सेट है हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, आपस में इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब लास्ट, ये मैं 3 सेट सिर्फ करवा रहा हूँ, आपने जो बाकी क्वेश्चन दिए हो आपने खुद करना है, उनका प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड वाला है, हमने कहा द सेट ऑफ बाइनरी डिजिट, आपको पता है बाइनरी नंबर्स की जब भी बात की गई कौन कौन से होते हैं, 0 और 1 होते हैं, और तो बाइनरी डिजिट की बात की गई, यहाँ पर भी 0 1 है, यहाँ पर भी 0 1 है, तो दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है। इसमें तो कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है सेट ऑफ बाइनरी डिजिट कौन से होते हैं, 0 और 1 नहीं होते। और यहाँ पर भी एक दूसरा सेट जो दिया है वो भी 0 1 दिया है, ये भी 0 1 है, ये भी 0 1 है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, सेट इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद भी सेम है और जो एलिमेंट है वो भी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया आपके पास, इक्वल सेट। आज के इस वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट हो गए हैं। जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं वो आप लोगों ने करके देखने, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 करवाऊंगा इस एक्सरसाइज का। बहुत शुक्रिया।